मरहबा किड्स मॉल एंड लेडीज वेयर, बच्चों और बच्चियों के लिए कपड़ों का खजाना, इस्लामपुरा, गली नंबर 6, फिरदौस टावर, मोहम्मद अली रोड, मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अरबी का एक जुमला है, अस्सायु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, कि कोशिश करना हमारा काम है और तमाम कामों की तकमील अल्लाह रब्बुल आलमीन के कब्ज़े कुदरत में। आज के इस जलसा नुमा इंतखाबी मीटिंग के सदर मोहतरम वार्ड की जानी मानी शख्सियत खलील ख़ान बेकरी वाला साहब और हम सब के सरपरस्त अलहाज यूनुस ईसा साहब, डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब, यूसुफ इलियास साहब, अब्दुल माजिद भाई, हाज़रीन मजलिस, मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, काम की तकरीबन तमाम बातें आपके सामने आ चुकी। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमने सोचा नहीं था कि अल्लाह पाक हमें काम करने का इतना मौका देंगे। हम सरकार में नहीं है, लेकिन इस टर्म में लॉकडाउन का जो ज़माना था उसे आप छोड़ दीजिए। जो वक्त बचा उस वक्त में तकरीबन अपने शहर के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट लाए। 400 करोड़ रुपए का बजट, 165 करोड़ रुपए का बजट टेहरा फाटे से लेकर के 40 गांव फाटे तक 3 फ्लाईओवर बनेंगे, अंडरग्राउंड पास रास्ता बनेगा, दोनों साइड से सर्विस रोड बनेगी। 165 करोड़। जब ये रोड बन रहा था उस वक्त जहाँ से रोड बनना था, जहाँ तक बनना था, उसमें फ्लाईओवर भी था, सर्विस रोड भी थी। लेकिन उस वक्त के जो एमएलए थे, और कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि उस वक्त जो एडिशनल एसपी थे, इनकी मिली भगत से उस कंपनी से वाटाघाटी किया गया, सर्विस रोड का पैसा ले लिया गया कि यहाँ सर्विस रोड की ज़रूरत नहीं है, फ्लाईओवर बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनसे पैसा ले लिया गया। ठेकेदार ने सर्विस रोड नहीं बनाया, ठेकेदार ने फ्लाईओवर नहीं बनाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ सवनगांव इस रोड को पास करने में कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई। जब और जगहों पर फ्लाईओवर बना और सर्विस रोड बनी, तो मालेगांव में सर्विस रोड क्यों नहीं बनी? मालेगांव में फ्लाईओवर क्यों नहीं बना? इन्होंने ठेकेदार से मोटी रकम लेकर के वाटाघाटी की कि आप बना दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम ही तो हैं, कारपोरेशन में भी हम हैं और सरकार में भी हम हैं, कुछ होगा तो हम संभाल लेंगे। लेकिन आगे से पीछा भारी होता है। दुनिया में तो वही मिलता है जो नसीब में है। मालो दौलत कितना किसको मिलना है वो तय है, मुझे नहीं पता है, आपको नहीं पता है। इसलिए हम जद्दोजहद करते हैं और परवरदिगार आलम देता है, लेकिन हर एक को वही मिलता है जो उसने हमारे नसीब और मुकद्दर में लिख दिया है। अब आपकी मर्जी, आप लेना चाहें तो जायज़ तरीके से लें, लेना चाहें तो नाजायज़ तरीके से लें। जैसे आसमान से बारिश बरसती है, एक एक बूंद पानी बिल्कुल साफ, शफाफ और पाक होता है। आप अगर चाहें तो उसे अच्छे बर्तन में ले लें,
पानी आपका साफ ही रहेगा। और अगर आपने गंदे और नापाक बर्तन के अंदर बारिश का पानी जमा किया तो बारिश शक्ल में आने वाला एक एक कतरा जो साफ, शफाफ और पाक था वो आपके नापाक और गंदे बर्तन में आने की वजह से नापाक और खराब हो जाएगा। आपने पैसे तो ले लिए थे, जितने लोगों की जानें गई हैं और आपकी इस हरकत की वजह से जितने लोग माजूर हुए हैं, कल अल्लाह के यहाँ इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। एक आखिरी अदालत बाकी है, आखिरी अदालत बाकी है। तो दुनिया अल्लाह नसीब से देता है, लेकिन आखिरत बनानी पड़ती है। आप हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, हमारे बच्चों की आखिरत दोनों खराब करने के पीछे पड़े हैं। एक बच्चा अगर कुत्ता गोली का आदी हो गया, अगर नशे का आदी हो गया, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसका मुस्तकबिल खत्म हो गया। और कहते हैं ना कि तालाब को गंदा करने के लिए एक गंदी मछली काफी होती है। अगर आपके घर में आपके 2 बच्चे हों, 5 बच्चे हों, 7 बच्चे हों, 10 बच्चे हों और एक बच्चा अगर उसमें नशे का आदी है, एक बच्चा उसमें ऐसा है जो गलत रास्ते पर चला गया है, पूरा घर उसके पीछे परेशान रहता है। ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल और उनका भविष्य खत्म करना चाहते हैं। आज पूरे शहर में नशे का कारोबार इनकी सरपरस्ती में हो रहा है। आज नशे के कारोबार में ये खुद पार्टनर है और नशे के कारोबार करने वालों से अगर पार्टनरशिप नहीं है तो उनसे बाकायदा हफ्ता वसूला जाता है। जुआ और सट्टा, अभी डॉक्टर खालिद साहब ने बताया कि बाकायदा पैसा दे करके काम से लगाया जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट को हफ्ता देने के लिए पैसा दिया जाता है। ये शहर के मुस्तकबिल को ख़त्म करना चाहते हैं। मरहूम शेख रशीद साहब के जब सियासत में 40 साल मुकम्मल हुए थे तो बहुत आब व ताब के साथ एक प्रोग्राम किया गया था और चांदी की तलवार पेश की गई थी और क्या क्या हुआ था आपको पता है। तो 40 साल तो सियासत में कब हो गए थे, आपने वो प्रोग्राम देखा। और ये भी अभी मेरे भाई डॉक्टर खालिद से सुना कि मालेगांव और ख़ास तौर पर गुरुवार वार्ड ने इनको क्या नहीं दिया। ताली तो दोनों हाथ से बजती है ना। सवाल ये है कि इन्होंने गुरुवार वार्ड को क्या दिया। ये चाहते तो आज जब ये सत्ता में रहे और कारपोरेशन से शहर की बुनियादी सहूलियात के लिए, रोड, गटर, लाइट, पानी की पाइपलाइन के लिए इनके पास कई 100 करोड़ रुपये रहे। पूरे शहर में आप जाके देखो, चारों तरफ जो बस्तियां हैं बुनियादी सहूलतों से महरूम है। आपको सुन करके, अगर आप पक्के इलाके में रहते हैं और आपके यहाँ गटर है तो शायद आपको एहसास नहीं होगा। आप उनसे पूछो जो अपने इस्तेमाल शुदा पानी को खड्डे में जमा करते हैं और फिर रात के अंधेरे में उस गंदे खड्डे में जमा शुदा पानी को हमारी माएँ और बहनें बाल्टी बाल्टी निकाल कर दूर दराज मकाम पर जाकर के फेंकती हैं। शहर का क्या हाल आपने कर दिया। हिसाब आप हमसे मांगते हैं, हमारा हिसाब तो लिखा चोखा है, जिसको जब लेना हो ले सकता है। आपने शहर को क्या दिया, शहर आपसे हिसाब मांगेगा। कारपोरेशन पर विराजमान आप थे और एक मर्तबा की बात नहीं, जैसे ये बार बार एक एक प्रोग्राम में कई मर्तबा बोलते हैं, बोले एक बार, ऐसा लगता है जैसे कभी वहाँ गए ही नहीं।
सारी जिंदगी वहां गुजरी और अब फिर लोगों को कहते हो, एक बार आपको वो नारा याद होगा, ये कहते थे इस शहर को सिंघाई बना देंगे। याद है? कितने लोग को याद है? हाथ उठाना। अबे सिंघाई बनाना जाने दो, गटर नहीं बना के दे सके, रोड बना के नहीं दे सके, पानी की पाइपलाइन डाल के नहीं दे सके, लाइट के लिए पोल नहीं लगा सके। ये शहर को सिंघाई बनाने की बात करते थे। गुरुवार वार्ड के साथ पूरे शहर ने इनको सब कुछ दिया। इन्होंने शहर को क्या दिया? यौमुल हिसाब सबका आता है और शहर की आवाम इनसे पूछेगी कि अगर बाप 2 मरतबा एमएलए रहा, आप 1 मरतबा एमएलए रहे, आप सदर बल्दिया रहे, आप मेयर रहे, आपके बाप मेयर रहे, आपकी वालदा मोहतरमा मेयर रही, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन रही, महिला बाल विकास समिति की चेयरमैन रही, भाई जो है चचा स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन रहा, तो शहर को आपने क्या दिया? हमने तो 165 करोड़ रुपया मंजूर करवा लिया और ये काम शुरू भी हो गया है। उस तरफ से पानी की पाइपलाइन तलवाड़ा डैम से जो मालेगांव फिल्टर प्लांट तक आती है, 30-40 साल पुरानी है, सड़ गई, पानी ज़ाय होता है, रास्ते में लोग पानी लेते हैं। हमने 145 करोड़ रुपया मंजूर करवाया। आप काम अल्हम्दुलिल्लाह नई पाइपलाइन का शुरू हो चुका है। आप में से जो जाकर देखना चाहे देख सकता है। तकरीबन 100 करोड़ रुपया इस शहर के विकास के लिए, मूलभूत बुनियादी सहूलत के लिए हम लाए, जिसमें से तकरीबन 55 करोड़ रुपये का काम होना बाकी है। आज शहर में पिछले हफ्ता 15 मकामात पर रोड गटर का काम चल रहा था। 10 काम मुकम्मल हो गए, अभी 5 काम चल रहे। आज मैंने जावेद अब्दुल सत्तार को फ़ोन किया, कल मैंने उनसे बात की, परसों मैंने उनसे बात की कि बड़ी मालेगांव हाई स्कूल से लेकर के हाईवे तक जो रोड बनना है 8 करोड़ रुपये का, जर वाला पेट्रोल पंप तक बन गया है, आगे का काम बाकी है, आप उसको चालू करो। उन्होंने कल रात से उस काम को चालू कर दिया। मैंने डॉक्टर खालिद परवेज साहब को फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब आपके इलाके में जो काम है आप उन कामों को शुरू करवाइए। मासूम शाह कुट्टी से लेकर झांझर देवल तक और हाईवे से लेकर के मासूम शाह कुट्टी क्रॉस करके कुछ खलील सेठ की साइजिंग तक और मासूम शाह कुट्टी से लेकर के ये डिपू गुलशेर नगर का रोड बनेगा हाईवे तक। ये काम मंजूर हो चुका है, वर्क ऑर्डर हो चुका है, ठेकेदारों से काम करवाना है। हमने सबको फ़ोन किया कि आप काम करो, लेट मत करो। आगरा रोड नामुकम्मल है, हमने ठेकेदार को आज मालेगांव बुलवाया और जावेद अब्दुल सत्तार को उनके साथ लगाया कि वो काम पूरा करवाओ। आज वो यहाँ नहीं आ सके, वो उनके साथ हैं। जब यहाँ से उनके नाम का ऐलान हुआ तो मैं सोचने लगा कि उनको एक काम दिया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो काम छोड़ के वो इधर आ गए। तो हम तो चाहते हैं कि शहर में बुनियादी सहूलतें लोगों को मुहैया हो। कल मैं एक काम के लिए पुलिस स्टेशन गया था तो एक बड़े पुलिस ऑफिसर ने बात में एक बात कही, बोले मालेगांव की सियासत अजीब व गरीब है। मैंने कहा साहब मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। बोले मालेगांव की सियासत वही रोड गटर पर होती है। अरे मैंने कहा ये मालेगांव है और जिन लोगों को मालेगांव ने कारपोरेशन सौंपा था उन लोगों ने ये काम किया नहीं। बोले ये काम आमदार का नहीं है, खासदार का नहीं है, ये तो म्यूनिसिपैलिटी को करना चाहिए। अगर म्यूनिसिपैलिटी नहीं है, कारपोरेशन है, तो कारपोरेशन को करना चाहिए। पूरा शहर उनको टैक्स से देता है।
कारपोरेशन को टैक्स से देता है। आज कारपोरेशन का बजट 1000 करोड़ रुपया है, 1000 करोड़ रुपया। उसमें से तनख्वाहें और दीगर अखराजात निकाल दे तो शहर के विकास के लिए मैं ऐसा मानता हूँ कि सालाना 200 करोड़ रुपया या उससे ज़्यादा शहर में काम आ सकता है। आप तसलसल के साथ मुसलसल 7.5 साल तक मेयर रहे, आपने शहर को क्या दिया? आप हमसे पूछते हो, हमारे पास तो पूरा लिखा चोखा है ना, हम आपको बताएंगे। और मालेगांव का हर शहरी अपने चश्मे सर से देख रहा है कि शहर में अगर काम हो रहा है तो हम करवा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कच्चा वार्ड हो या पक्का वार्ड हो, हर जगह जो काम है, हमसे जो हो सकता है हम वो काम करवा रहे हैं। हिसाब आपको देना है। आप मालेगांव के लोगों को धोखा ना दें, खास तौर पर हमारी नस्ल नौ को धोखा ना दे कि एक बार से ऐसा लगता है जैसे पहली बार ये उस जगह पर जाने की बात करते और मालेगांव के लोगों को धोखा देते हैं। बीजेपी से इनका साजबाज है। नीतीश राणे को ये मालेगांव लाए थे। अब्दुल मालिक मेयर के ऊपर फायरिंग के बाद ये अगर बचे हुए हैं तो ये होम मिनिस्टर की मेहरबानी है, ये होम मिनिस्टर की मेहरबानी है। इसलिए ये कहते हैं कि एक बार चुन करके दो। नीतीश राणे का आया था तो मालेगांव में इन्होंने क्या किया? जब ये किला झोपड़पट्टी उजाड़ने की बात कर रहे थे और बुलडोजर लेकर के आने की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि अगर अपने बाप की औलाद होगा तो तू बुलडोजर लेकर के आना, सबसे आगे मैं खड़ा रहूंगा। आप कहाँ थे? सवाल ये है कि अगर आप बोलते हो कि हम आस्तीन चढ़ाएंगे, बोलूं एक बात में, मालेगांव में कब आस्तीन चढ़ाए? ये हाउस में आस्तीन चढ़ाने की बात करते हैं, मालेगांव में कब आस्तीन चढ़ाए? कभी आपने देखा? अरे ये डरपोक लोग हैं, बुज़दिल लोग हैं। मर्दानगी की बात बोलने से पहले इधर उधर देखते हैं फिर बोलते हैं, करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए ये ऐसा समझते हैं कि मालेगांव की आवाम झांसे में आ जाएगी। मालेगांव के लोगों को जब से हम सियासत में आए, हमने कोशिश की कि इस शहर के हर शहरी का सियासी शऊर बेदार होना चाहिए, उसे नफ़ा नुकसान समझना चाहिए, सियासत में क्या होता है और कैसे किया जाता है लोगों को पता रहना चाहिए। 2014 के इलेक्शन में क्या हुआ था? बोले ये मौलाना आया तो सब ओपन कर दिया और सब मिल कर के मेरे पीछे लग गए। हालात ऐसे थे, मैं इलेक्शन हार गया, लेकिन जाहिर बात है ये हमारी रोटी रोज़ी नहीं है, हमारी रोटी रोज़ी नहीं है। रिजल्ट आया, जोहर की अजान हो रही थी, मैं जोहर पढ़ाने के लिए अपनी जामे मस्जिद गया। पूरी मस्जिद के मुसल्ली मेरा मुंह देख रहे थे, यार ये हार गए और अपना काम करने के लिए आए। हम घर भी नहीं गए, डिप्रेशन में नहीं गए। घर डिप्रेशन में तो जाने दो, हारने के बाद घर भी नहीं गया मैं, पहले अल्लाह के घर गया, अपनी ड्यूटी हमने दी और अल्हम्दुलिल्लाह शान के साथ रहे। 2019 में हमने इलेक्शन जीता और अल्लाह का एहसान है, इन सालों में जो भी मौका हमें मिला हमने काम किया। तो जमील सेठ ज़र वाले जो हमें छोड़ करके चले गए थे, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि मुझसे गलती हो गई थी। मैं मुफ्ती साहब को छोड़ करके चला गया था, लेकिन जब मैंने हालात का जायज़ा लिया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं वापस मुफ्ती साहब के पास आ गया। आज वो मेरे लिए तड़प रहे हैं और खुद उन्होंने मुझसे जो बात कही कि आप इलेक्शन के लिए ये करो, ये करो, ये करो, मैं अपने तौर पर काम कर रहा हूँ।
आज उन्होंने एक जिम्मेदार के ज़रिए मैसेज भेजा कि मुफ्ती साहब आप शहर के ज़िम्मेदारों से मिलो, बड़े बड़े ख़ानदान के सरपरस्तों से मिलो। आप उनसे मिल नहीं रहे हो, तड़प रहे हैं और मशवरा देते, और ना कबूल किए जाने पर जब उनको ऐसा लगता है कि मशवरा कबूल नहीं हुआ, दुख होता है उनको। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस शहर के अंदर अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है, नेक नामी दी है। आज जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ, गुलशेर नगर, शब्बीर नगर, मुंशी शाबान नगर और जो इलाके हैं, मैंने अभी हफ्ता पर पहले एक बाइट दी यूट्यूब वालों को कि ये इलाके और इसी तरह शहर में जितनी झोपड़पट्टियाँ हैं, हमने प्रोग्राम बनाया है कि बुध के दिन, यानी आज पीर है, कल का दिन छोड़ करके परसों से शहर में झोपड़पट्टियों का सर्वे करने के लिए टीमें आएंगी। जब वो टीमें आए तो उनको आप बताइए कि आपके घर का साइज़ क्या है। हमारा ये प्रोग्राम है कि सर्वे कराने के बाद सरकार से हम इस बात को मंजूर करवाएंगे कि जो जिस जगह अपना घर बना करके रह रहा है, उस जगह को उसे मालिकाना हुकूक दिए जाए। 7-12 उतारा बना करके इंशाअल्लाह हम आपको देंगे और आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको अपनी जगहों का मालिक फ्री में बना करके हम देंगे। हमारा प्रोग्राम है, हम इस शहर के लिए करना चाहते हैं और हमारी कोशिश है कि शहर का नाक नक्शा तब्दील हो। अब जब रोड रास्ते बन गए, आप देखेंगे जब ये आधा आगरा रोड बना था, आधा बाकी था, तो धुलिये वाले आते हैं मालेगांव कारोबार के सिलसिले में ताल्लुकात की वजह से, तो वो कहने लगे कि अब दिख रहा है कि मालेगांव में कुछ बन रहा है। जब ये पूरा रोड बन जाएगा और ये मशरिकी इकबाल रोड पूरा हाईवे तक बन जाएगा और जब आगरा रोड से मासूम शाह कुट्टी की तरफ आने वाला ये रोड बन जाएगा और शहर के अंदर आने वाले रास्ते जो बन रहे हैं, जब ये रास्ते बन जाएंगे, बाहर के लोग आएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ अब मालेगांव में कुछ है। वरना मालेगांव तो गांव ही था ना, मालेगांव गांव ही था कि हमारे पास बुनियादी सहूलतें भी नहीं थी। बाहर के लोग आते थे, एंट्री से ही उनको लग जाता था कि मालेगांव में कुछ भी नहीं। आज आप देखो मालेगांव में दाखिल होने के सारे रास्ते इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे। आगरा आप गिरना पुल से आओ वो रोड बन रहा है, सटाना की तरफ से आओ वो रोड बन चुका है, आप कैंप की तरफ से आओ उधर के रोड बन चुके हैं, कुसुम्बा रोड की तरफ देखो वो रोड बन चुका है, आप आगरा रोड देखो वो अनकरीब मुकम्मल हो जाएगा, मशरिकी इकबाल रोड देखो वो इंशाअल्लाह जल्दी मुकम्मल हो जाएगा, सवन गांव से शहर में दाखिल होने का जो रास्ता है वो इंशाअल्लाह बन करके मुकम्मल हो जाएगा। आप देखो चारों तरफ अगर नदी के उस पार काम हुआ है तो हमने भी कोशिश की है कि नदी के इस पार अगर उतना नहीं कि वो पालक मंत्री हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनकी सरकार है, वो बहुत बड़ा फंड ला सकते हैं, तो हमने भी अपने इलाके को महरूम नहीं होने दिया। आप देखोगे शहर में आने के जितने रास्ते हैं वो सारे रास्ते बन करके इंशाअल्लाह आपको मिलेंगे। मालेगांव शहर ऐसा है 2006 में ब्लास्ट हुआ था, फिर 2008 में ब्लास्ट हुआ। उस वक्त सोनिया गांधी मालेगांव आई थी, 2006 में आई थी, उन्होंने ऐलान किया था कि हम सिविल हॉस्पिटल बना करके देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सरकार में हमारे यहाँ से मिनिस्टर, हमारे यहाँ से आमदार शेख रशीद साहब थे। 2006 का कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदार खातून का ऐलान था, एक पेपर भी इन्होंने नहीं चलाया। 2008 का ब्लास्ट हो गया। जब 2008 का ब्लास्ट हुआ और कब्रिस्तान में जब सोनिया गांधी आई और हमारी रियासत के वजीर आला देशमुख साहब थे, उस वक्त वहाँ पर एडवोकेट नियाज लोधी, मौलाना अब्दुल बारी, काजी अब्दुल अहद अजहरी, ये हजरात बात कर रहे थे
और देशमुख साहब को ऐसा महसूस हुआ कि जो बात होनी चाहिए सोनिया गांधी के सामने वो बात नहीं हो रही है। मैं पीछे खड़ा था, उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर आगे किया, बोले मुफ्ती साहब आप बात करो। तो सोनिया गांधी मेरी तरफ मुतवज्जे हुई, उसने कहा कि बोलो मुफ्ती साहब। बरजस्ता अल्लाह पाक ने मुझसे ये कहलवाया कि मैडम 2006 में ब्लास्ट हुआ था, आप मालेगांव आई थी और आपने सिविल हॉस्पिटल बनाकर देने का वादा किया था, कुछ भी नहीं हुआ। 2008 आ गया, ब्लास्ट हुआ, आप दोबारा आई हैं। हमको तो सिर्फ वादों की खैरात मिलती है, क्या मिलता है आपकी तरफ से हमको? चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। भरे मजमे में ये बात मैंने कही थी। देशमुख की तरफ देखा और देख करके कहा कि विलास, अगर तू ये काम कर दिया होता तो आज ये बात मुझे नहीं सुननी पड़ती। हारून अंसारी अपने ये सिविल हॉस्पिटल बना। आज ये लोग कहते हैं कि सिविल हॉस्पिटल हमने बनवाया, एक कागज़ नहीं बता सकते, ये एक सबूत नहीं दे सकते। कहते हारून अंसारी दवाखाना हमने बनवाया। यहाँ पर स्टेज पे लोग बैठे हैं जो इस बात को जानते हैं। आप में भी ऐसे लोग मौजूद होंगे। जब हमने हाजी इब्राहिम सेठ नेशनल वाले मरहूम को हमने जब उनको मेयर बनाया था तो ये पूरी मंजूरी सरकार से वो लेकर के आए थे। हॉस्पिटल उन्होंने बनवाया, सरकार बदली, मेयर टर्म ख़त्म हो गया, ये बैठे, उसका उद्घाटन किया, अपने नाम का बोर्ड लगा दिया। हॉस्पिटल हमारा लाया हुआ है, उनका लाया हुआ नहीं है। सिविल हॉस्पिटल की कहानी आपने सुनी, और अभी जो अली अकबर दवाखाना बन रहा है, ये दवाखाना भी कमिश्नर साहब की मेहरबानी है, इनकी कोई कोशिश नहीं है। कमिश्नर ने बेड़ा उठाया था और कमिश्नर ने जो है इस काम के लिए पूरी भाग दौड़ की। हमारे टाइम की बात है, हमको मालूम है। सरकार के पास से फंड ला करके कमिश्नर की कोशिश थी, जिसमें हमारा भी मशवरा और साथ था। अली अकबर के लिए फंड आया और वाडिया दवाखाने के लिए फंड आया और काम हो रहा है। ये बोलते हम बनाए। मैं पहले से ये बात बोलता हूँ कि किसी दूसरे के खूबसूरत बच्चे को देख लेते, तंदुरुस्त गोल मोल बच्चे को देख लेते, उसके बाजू में जा कर के खड़े हो करके ऐसे बात कर लोगों को बताना चाहते कि ये हमारा बच्चा है। अरे बच्चा पैदा करो ना, अपना बच्चा पैदा करो। दूसरों के बच्चों को साथ में लेकर करीब जाकर झुककर लोगों को क्यों धोखा दे रहे हो कि ये मेरा बच्चा है? मैं गुरुवार वार्ड के तमाम अपने बुज़ुर्गों का, नौजवानों का शुक्रगुजार हूँ कि हमने मीटिंग कॉल की थी और हमारी ये मीटिंग जलसे में तब्दील हो गई। और मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि हम में से कौन ऐसा शख्स है जो 200-300 रुपये लेकर इस मीटिंग में आया है? हाथ उठाना। हम बिकाऊ लोग नहीं हैं, हम मालेगांव के खैरखा लोग हैं। हम अपने बच्चों का भविष्य, मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। हमको 200-500 रुपये में ख़रीदा नहीं जा सकता। वो और लोग होंगे जो बिकते हैं और उनके जलसों में जाते, और वो लोग आकर बोलते भी हैं कि मैं लूम चला रहा था, आए बोले बंद कर दे, चल 300 लेना। लोग आकर बोलते, हम किसी से पूछने नहीं जाते। एक एक एरिए से 10 रिक्शा लाओ, भर के 20 रिक्शा लाओ, और ये 20,000 लो, ये 30,000 लो, ये धंधा उन्होंने किया है। आज ये खर्चा कर रहे हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अगर इक़्तिदार में आ गए, मालेगांव को इतनी बुरी तरह लूटेंगे कि मालेगांव कॉरपोरेशन कंगाल हो जाएगी। एक वार्ड में काम की शुरुआत थी, मैं गया, वहाँ के लोग कहने लगे, पवारवाड़ी का इलाका था, वार्ड नंबर 4,
वहाँ जो सियासी लोग हैं, कारपोरेशन समझते हैं, कारपोरेशन आते जाते हैं, उन्होंने बताया कि अभी आप यहाँ पर 20 गलियों में 40 गटर बनवा रहे हैं और यहाँ पर 8 रोड आप बनवाएंगे। इस वार्ड के नाम पर करोड़ों रुपया इन्होंने निकाला, काम नहीं किया, बगैर काम किए सारा पैसा ख़त्म कर दिए, खा लिए। वार्ड में अभी कारपोरेटर थे, क्या अब्दुल अजीज नाम था, अजीज मुल्ला प्लास्टिक वाले। उनको जब मालूम पड़ा कि इस तरह का मामला है तो उन्होंने एतराज़ किया। जब उन्होंने एतराज़ किया तो इन्होंने उसको बुला करके क्या कहना था कहा, वो बेचारा ज़ुबान बंद कर लिया, बोले अब मुझको कुछ कहना नहीं है और कुछ करना नहीं। जो लूटपाट हुई थी उस लूटपाट को लेकर के उसका ज़मीर जागा और उसने बोलने की कोशिश की तो उसको चुप करा दिया गया। अभी परसों गया था पवारवाड़ी में, और आज तक वार्ड नंबर 4 में जितने कारपोरेटर चुन करके आए वो सब इनके ही थे, और पूरी पवारवाड़ी में एक रोड नहीं, एक गटर नहीं, पानी की पाइपलाइन नहीं। एक ज़माने से उनके कारपोरेटर रहे और ये कारपोरेशन में मेयर बनकर स्टैंडिंग कमेटी में दोनों चेयर पर काबिज रहे, लेकिन काम करके नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हसनपुरे का काम पूरे हसनपुरे में हमने करवा दिया, एक गली भी बाकी नहीं रही, और इंशाअल्लाह पवारवाड़ी में भी हम पूरा काम करके देंगे। आज गटर का काम हो रहा है, 8 गलियों में रोड बनेगी, जो बाकी रह जाएगी वो भी इंशाअल्लाह हम बना करके देंगे। इसलिए आप उनके झांसे में ना आए। आपने एतमाद किया था और हमने अपनी बस भर काम करने की कोशिश की। हमें आप दोबारा मौका दो। हमने जो प्रोग्राम बनाया है और हमारे जो अज़ाइम हैं इंशाअल्लाह हम करके देंगे। हमने वादा किया था कि आप हम पर भरोसा करो, चुन करके दो, हम अपने शहर का नाक नक्शा बदलने की कोशिश करेंगे, और एक हद तक हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हैं। अब शहर में आने वाले चारों तरफ के रास्ते बन जाएंगे, और शहर के अंदर जो काम हो रहा है, जो मंजूर हो चुका है, जब ये सब काम हो जाएंगे तो आप देखोगे कि आज हमने गुरुवार वार्ड के ताल्लुक से जो बात डॉक्टर खालिद से सुनी है, जब ये काम हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि हमने कितना काम किया है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप इनके धोखे में ना आए। आपने इनको बहुत मौका दिया, लेकिन इन्होंने आपके साथ धोखा किया है। मैं बस इस कते पर अपनी बात ख़त्म करूँगा कि तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। 2 कदम साथ मेरे चल के तो देखा होता, खुद ब खुद तेरे ख्यालात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह।